अम्मा लो आ गई आ गई आ गई। तुम्हारी चाय। आखिरकार चाय आ ही गई। तुम्हें भी पीने? तुम्हें याद कर रही थी अम्मा? अम्मा मैं कुछ ज्यादा याद करती। एक बात है, हाँ। भले ही तू कछु काम ढंग से न करे, चाय ढंग से बनाती, वही सही बात अच्छी बनी। अम्मा तुम तारीफ करने में ना भले हद की कंजूसी कर, लेकिन चाय की तारीफ निकल ही जाती है तुम्हारे मुंह से। अच्छा जो बताओ दिवाली में का प्रोग्राम है? क्या दिवाली? दिवाली आराम से। अरे आराम से, तो खोपड़ी पे नहीं मन रही दिवाली। अच्छा पापा, मैं क्या कह रहा था, सब कुछ ठीक है लेकिन इस बार ना 5000 लड़ी वाली पटाखे फोड़ेंगे, मजा आ जाएगा। कितने? 5000। अरे पापा, वो गुप्ता अंकल के घर के बाहर ना एकदम ऐसे महंगी वाली LED लाइट्स लगे, जैसे ही जाओ ना ऐसे अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है अपने आप ही, तो वो लगवाएंगे। नहीं तो को कैसे पता, इतनी जानकारी कैसे है? अरे वो मैं कल झांक रही थी ना उनके घर में। सॉरी। ले झांक रही थी। खबरी है वो। Father, me telling you. Meaning, why always in Diwali we taking and taking? This time we giving also. कहने का मतलब ये है कि दिवाली मतलब सिर्फ लेने लेने का त्योहार नहीं होता है ना, देना भी तो चाहिए। जब बात जाने कही, हाँ। जब बिटिया हमें शुरू से पसंद है। So father, me deciding to giving my old clothes to poor peoplings. But if me giving old dresses, every cloth to poor peopling, then me having no clothes. So you buy me new clothes. And you also telling ना हमेशा कि नेकी कर और कुएं में डाल। वाह, बहुत बढ़िया का कह गई जा। ये कह गई कि मतलब पुराने कपड़े तो दान कर देगी ये, तो उसके बाद फिर नए कपड़े चाहिए ना पहनने के लिए, जो बापू तू दिलवावेगा। तो नहीं कहा था नेकी कर दरिया में डाल। नहीं मांग रही? जो झोल झपाटे वाली बिटिया, जा मैं बिटिया शुरू से पसंद नहीं है। इतनी जल्दी बदल गया? बाबा को चूना लगा ली हर टाइम पे बहाने में। ये दिवाली ले लियो। अच्छा सुन हपुआ, हम सोच रहे हैं कि देख दिवाली से पहले हम स्टॉक भी फुल कर दो। मैं कहा है ना, बच्चे क्या कहते हो तुम लोग? चिल, हम भी चिल करेंगे। अरे माहौल बनाएंगे ना त्योहार को। बात तो तुम भी वही वाली कह रही। क्या ठीक है, कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे। कटोरानी, जितना चिल करना है ना कर लो, क्योंकि कल हो ना हो। कल का ना होगो, कल आएगो। पर वो कल में मैं नहीं रहूंगा ना कट्टो। तुम पहले से तो ऊपर पहुंच गए हो, और कितने ऊपर जाओगे? अरे ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे आने की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगली दिवाली से पहले मेरा पुनर्जन्म हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। चिका बकवास कर रहे हो? आगे ऐसी बकवास करी ना तो हम तुम्हारी नींबू निचोड़ देंगे। क्या कह रही? अरे मति भ्रष्ट है ये, पता नहीं कहा ऊट पटांग बक रहे। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ कटोरानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे आसपास वाले जितने थे ना, करीब 15-17 हजार लोग चले गए। अब मैं अकेला इधर उधर भटक रहा हूँ, तो मुझे नीचे भेजने की बातें हो रही है ऊपर। और जैसे अपना हपुआ और राजेश के जो कर्म है ना, लगता है मैं इसी घर में जन्म लूंगा। हाँ। और सर, दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है? चल रही है तैयारी तो बढ़िया चल रही मनोहर। हम ये सोच रहे थे यार, टोंडा लपाड़ियन की लाने हम बहुत मानेगा, खूब सारे पटाखे ले जाएं, लाइन लगा दें। सोच यार दिवाली की मौके पे घर में एक उठैया अगर पटाखे ना हो यार, लौंडन की नजरों में हम गिर जाएंगे। समझ रहे हो? कपूर सिंह, जैन साहब बैठो साहब। चाय मंगवा? चाय नहीं अदरक वाली कूट के। हप्पू सिंह, अभी तुमने जो बात कही वो किस रिलेशन में कही ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि तुम अपने बच्चों की नजर में नहीं गिरोगे। कैसे सब कैसे? अरे तुम उठे ही कब थे जो गिरोगे? ये जोक था। हाँ, सॉरी सर। एनीवे, इन सब में जो जरूरी बात करनी है वो कहीं रह न जाए, और जरूरी बात यह है कि दिवाली सर पे आ रही है और प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई है, और उस मुहिम के तहत इस साल कोई पटाखे नहीं जलाएगा, न कोई फोड़ेगा। सॉरी, एक मतलब एक अनार नहीं, एक फुलझड़ी नहीं, एक चक्री,
कुछ भी नहीं, न चक्करी, न फुलझड़ी, न जड़ी, न कुछ नहीं। अच्छा वो चुटपुटिया सर एटलीस्ट अगरबत्ती। वो भी नहीं। और अगर किसी ने पटाखा जलाया तो सरकार हम सब की तशरीफ में रॉकेट फिट कर देगी। और एक खास बात, और इस अभियान का चेहरा तुम्हें बनाया गया है, अप्पू सिंह तुम्हें। रणबीर, मैंने तो सोच लिया है, हम ऐसे पटाखे फोड़ेंगे पूरे मोहल्ले में धुआं धुआं कर देंगे। नहीं यार, मैं पटाखे नहीं फोड़ूंगी, मुझे ना पटाखों से बहुत डर लगता है। मैं सिर्फ अनार बम और वो फुलझड़ी जलाऊंगी, दैट्स इट। इसको पटाखे ही बोलते हैं। मैं तो सुतली बम फोड़ंगो, ऐसो फोड़ंगो यहाँ, लेकिन आवाज जागी लखनऊ के कोने तक, वहाँ के लोग भी डर जाएंगे। सही है। और मैंने सोच लिया है, मैं सबसे लंबी दूरी करने वाला रॉकेट लूंगा और वो सीधा जाएगा चांद पे, बिल्कुल चंद्रयान 3 की तरह। वेरी गुड। उसी रॉकेट के साथ साथ ना तू भी निकल लियो, कम से कम यहाँ पे 4-5 दिन शांति तो रहेगी। तो बनी चुमकांडी। सुन, एक काम करते हैं, हम ना दिवाली की पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि कौन से पटाखे हमें लेने हैं, ठीक है? एक एक करके बोलो तुम लोग। जल्दी ना, ताकि पापा को जाके लिस्ट दें। वैसे हमसे ज्यादा तो वो एक्साइटेड होंगे पटाखे फोड़ने के लाने, उनको पटाखे फोड़ने इतने पसंद जो होंगे। करेक्ट। आजा पीछे चलेगू। कहाँ चलो? आ गई तो नहीं लगी बाम में? ईगो में ट्राई कर लगा। ये जल ही नहीं रहा है क्या है? पापा, ये तो आपकी तरह फुस्सी बम निकलो। बाप ही फुस से हैं, हम ही सारे पटाखा दिला रहे। चला बेटा, ढंग से चला, जो कह रहा हूँ बाप। चल रही है पापा। अरे ले, हम जला रहे, 1 सेकंड ठहर जा। ले आओ, मैं दिखाओ। अब बता, बाप की तरह फुस से अबे चक्री की बारी, पकड़। तू है कि सब पे भारी। हाँ, ला दे। चक्री जला। ले बेटा, तेरो अब होगा, अब आएगा मजा। जाको मन पसंद आइटम, क्योंकि अब चलेगा पटाखों का सरदार, द रॉकेट सिंह। एक मिनट, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बस बॉटल में इसको रॉकेट को डाल दो, उस पे आग लगाओ, फुस उड़ जाता है। बॉटल की जरूरत ही नहीं है। अरे यही तो ऋतिक का स्टाइल है। अरे तेरे स्टाइल के चक्कर में चोट न लगा लेंगे, जो अलग फुरफुर आ रही। आराम से बेटा, ये देखो। तू साड़ू की दुकान से ले आओगा जी, फंसो रही सब। नहीं, वाट निकालिए, वाट। को बोलो आंटी। बेटा, को बोलो बेटा। हमें लग रहा तूने सही कही थी, रॉकेट को मौसम बिगड़ को जैसे पहले कौन देखे भाग। और तू है कि तब से मना कर रही थी, ठीक से लिस्ट बना दियो, कछु छूटनो ना चाहे। हम जरा हपुआ माहौल बना रहे, पैर दबाने आ जाइयो, ठीक है? कौन सा माहौल बन रहा, जो वालों के वो हम माहौल बिगाड़ दो। बात बताओ, हाँ। जो तुमने इकट्ठे पटाखे उड़ा दिए? अरे हमने कछु नहीं उड़ा जी, लौंडा पहाड़ी है ना, ये ऊट पटांग दिशाओं में छोड़ते हैं पटाखे, खर्च हो गए, ले आएंगे। तुम उधर क्या कर रहे थे इनके संग? हिम्मत बढ़ा रहे थे, दिशाएं सही जाए रॉकेट की, इतने होते ना घुस जाए। तहकीकात कर। अरे यार, जो रेशम पला को भी इतनी मरने। जैन साहब। जैन हप्पू, जैन देखो हप्पू, आई नो कि बहुत लेट हो गया है, मुझे फोन नहीं करना चाहिए, लेकिन इट्स अर्जेंट, प्लीज। अर्जेंट? हम समझ गए, आप इतनी आ जाओ, इतनी खटिए डरवाए दे रहे, कल तक गुस्सा ठंडू हो जाएगा मैडम को। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे मेरी बीवी ने घर से नहीं निकाला है, मैं अपने घर से ही बोल रहा हूँ।
रहते काई मर रहे हम मतलब साफ फिर रहते फोन काय करो। मैंने तुम्हें ये खबर देने के लिए फोन किया है कि अभी अभी मुझे एक मेरी पहचान वाली महिला ने कॉल किया था और उसने ये बताया कि उड़ता हुआ एक रॉकेट आया और उसके बालों में घुस गया। हैं? तो साहब हमें फोन कर रहे कि हमें बालों के बीच में घुसो बहु रॉकेट थोड़ी निकाल सकते हैं हम। तुम्हें बालों से रॉकेट नहीं निकालना है हप्पू सिंह, तुम्हें उस गुनहगार का पता लगाना है जिसने ये रॉकेट छोड़ा, बस। अरे साहब आप हमें लोकेशन तो भेजो, देखो तो फिर हम 2 मिनट में पता चला लेंगे। हमारी खबरी चारों तरफ फैली। मॉडर्न कॉलोनी में एक पान की दुकान है, उसकी बाजू वाली गली से ये रॉकेट छोड़ा गया है। तुम फोन चेक कर लो, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया, ठीक है? अरे दादा, जग्गू मतलब ऋतिक की जौन शुभ हाथों से रॉकेट उड़ो, वो यही की जूड़ा में घुस गओ। अरे और सुनो, हाँ साहब, किसी भी हालत में उस गुनहगार का पता लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस कमिश्नर ऑर्डर। जी साहब समझ गए। अरे सत्यानाश हो गो। क्या बात है होगा जी? तो सवाल ही नहीं लगे ये। अब जी बताओ भाव का है? कछु नहीं, रेशम पला को फोन आओ तो। इतनी रात गए? अरे पुलिस की ड्यूटी है, काय खिलाने को का मतलब? आदमी पुलिस में रात में दिन में कभी भी फोन आ सकते हुए। फोन तो आ सकते है। ऐसा कौन सा डिस्कशन हो रहा हो तो? जाने तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ाए रखी है। ये झूठ तो बोलियो नहीं दरोगा जी, तुम्हारी शक्ल बता रही है। कछु तगड़ा कांड करके आए हो तुम। कांड जो भाव, जो तुम्हारा लौंडा है ना शैतान ऋतिक, माने सारे ने बाहर जाके ऐसो रॉकेट उड़ाओ, वो जाके घुस गो कोनो औरत की बालन में। भगवान नहीं, अबे मैया भी तो याद करो। कैसे जो पता नहीं है अबे तुम्हें कि औरत को और नहीं, रेशम पला की जानकार निकली। अब वो पीछे पड़ गए, वो शिकायत हो गई। हप्पू सिंह सख्त से सख्त कार्रवाई करो और आदमी को पता करो कौन ने जो रॉकेट छोड़ो। का जवाब दें, बता दें लौंडा ने छोड़ो। एक मिनट दरोगा जी, तुम्हारा मतलब है हमाओ ऋतिक हवालात में जाएगो? देखो दरोगा जी, हम पहले बता देते, खबरदार जो ऐसा कछु भो, हम ना तुम्हारे और तुम्हारे कमिश्नर साहब के ना सर पे बम फोड़ देंगे, कह रहे हैं हम। जस्ती फोड़ देंगे? अरे हम नहीं चाह रहे, वो रेशम पला चाह रहा हो, लेकिन ऐसो हम होने नहीं देंगे, टेंशन न लियो तुम। हाँ, जामे तुम्हारी भलाई है, बोलते रह गए ये पटाखे ना छुड़ाओ, लेकिन हमारी सुनता कौन है जगह में? अरे ठीक है यार, हो गई ना, हम मान तो रहे अपनी गलती। तुम्हारी नहीं, फिर तुम्हारी अम्मा की गलती। अम्मा के घुसड़ दो तुम पीछे। काहे नहीं घुसड़े? तुम्हारी अम्मा ने एक लाइन खींच दी, तुम्हें वापे चलने, तुम्हें चलने तो चलने, हमारे नौना ठैया को भी चलाने हैं वापे। जब बता देते हैं ऋतिक को कुछ भाव ना तुम्हें। अरे जबरदस्त। अरे बाप अबे बैठो है। अब तू अपनी सही जगह पहुंच गया है हप्पू। बेटा एक बार हमें बाहर आन दी, तेरी सही जगह हम पहुंचाएंगे। ठहर जा। रज्जू को फोन जा। ये इंस्पेक्टर मनोहर, अच्छा हवलदार मनोहर लाल स्पीकिंग। मनोहर भैया, आए दरोगा जी को फोन दो। दरोगा जी राजेश भाभी, आप वो दरोगा नहीं रहे। दरोगा नहीं रहे? क्या बकवास कर रहे हो? यस राजेश भाभी, कमिश्नर साहब ने अपनी लाइफ में पहली बार एक प्रशंसनीय काम किया है। हप्पू सर को सस्पेंड किया है। अब वो एक बस मुजरिम है, टुच्चा मुजरिम, और इस लॉकअप में सड़ रहे हैं। हाय भैया, ठीक है मनोहर भैया, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं मतलब दरोगा जी को सस्पेंड भी कर दो, अंदर भी कर दो, काहे के लाने? कल रात को इन्होंने जो रॉकेट छोड़ा था, वो कमिश्नर साहब के मैडम के बालों में घुस गया। कल रात को ही मैडम ने कंप्लेंट की थी और आज हप्पू सर ने खुद अपना जुर्म कबूल कर दिया। यस, एनीवे, इनका फोन मेरे पास जब्त है। आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकती है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। उनकी शिकायत पे जो धर लिए गए हैं। अरे एक बात बताओ, वो नासपीटी बाल खोल के इते का घूम रही हती, क्या रॉकेट हमारी जुल्फों में घुस जा? ये सब तेरी वजह से भाऊ है। तू ना कोई भी काम करने जाओ,
टोक देती है, सारो अच्छो खासो काम बिगड़ जाता है। सही कही अम्मा तुमने, जितने रत्ती पर जगह नहीं होगी ना उतने तुम हमारे नाम का पहाड़ बना देना बस। डिलाग मारना बंद कर, अब ये सोच कि हपुआ जेल से कैसे छूटेगा। ये छूटने वाले नहीं अम्मा, जमानत भी नहीं मिलेगी। हमें तो लगता है कि मिलने भी नहीं देंगे कमिश्नर साहब, ये भी तुम्हारी जिद के कारण। हमारी मतलब त्योहार को त्योहार के जैसे ही मनाएंगे ना, और तू तो हमें तो कुछ सुनाना है ना, हमें हर समय नीचा दिखाना। जे तेरी आदत बहुत खराब है बहू, हम कह रहे हैं। रही बात हपुआ की, तू फिक्र ना कर, हम है ना, हम कोई ना कोई जुगाड़ फिट करेंगे। हपुआ हमारा जेल के बाहर होगा, चिंता ना करो तुम। ये है पनीर लबाबदार, आई एम लविंग इट। और इसके बाद ओ माय गॉड, भिंडी फ्राई। और ये है रायता, रायता जो तू हमेशा फैलाता रहता है। अरे दादा, तुम आ गई, तुम सही टाइम पे आई। जो हमें खाना की खुशबू उड़ा उड़ा के पागल करे दे रहे हो दादा। हाय भैया, दरोगा जी का हालत हो गई तुम्हारी, कोड़े जैसा, मुठिंडे जैसा हो गए, जंगड़िया भी छोटी छोटी हो गई, पतले हो गए तुम दरोगा जी। भाई हालत खराब है रज्जू। हम तुम्हारे लाने ना घर से खाना बना के लाए। तुम खाना ले आई? एक्सक्यूज मी भाभी जी, बाहर का खाना नॉट अलाउड। अब यहाँ का खाना ऑन द वे है। पानी वाली दाल और चली हुई रोटी आती ही होंगी। हे भैया, पानी वाली दाल और चली हुई रोटी। मनोहर भैया, अब इतने भी कठोर ना बनो। तुम जानते हो ना, जिस ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, इनकी तुर्की में गैस हो जाती है। मनोहर भैया जी, याद करो तुमने हमारे हाथन को काका खाओ हुआ है। लड्डू, नमक पारे, दही बड़े, गुइया के पराठे। हमें लगता हो तो हमारा छोटा भाई नहीं है। कोई बात नहीं, मनोहर भैया तो है। हमें क्या पता, तो तुम ऐसे बदल जाओगे। कोई बात नहीं राजेश भाई, वैसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है मनोहर भैया? हम थोड़ी नहीं 5 स्टार होटल में ले जाने की परमिशन मांग रहे तुमसे। हम तो बस इतने ही घर से लाओ वो खाना खिलाने की परमिशन मांग रहे जेल में। ठीक है मनोहर भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम जाते। रुक जाओ दीदी, रुक जाओ। तेल लेने के सारे रूल्स, तुम अंदर जा सकती हो, तुम खाना खिला सकती हो। ये लो चाबी, ये लो चाबी, और तुम मेरे जीजू को खाना खिला। जितना ठूसना है ठूस दो। ओ माय गॉड, आओ आओ दीदी, जाओ। थैंक यू मनोहर भैया, हम तुम्हारे एहसान है ना जिंदगी भर याद रखेंगे। थैंक यू। बहना, ओ माय गॉड, हे भगवान, आज मेरी बहना का घर उजाड़ने से तूने मुझे बचा लिया। पता है, माय फेवरेट बिरयानी बना के लाए हैं। जे पकड़ो, थाली पकड़ो। बस हमें बुरा लग रहा है दरोगा जी, हमें ना पता तो कितने हवालात के बीच में तुम्हें खाना परोसेंगे। अरे ऐसा ना कहो दादा, जो हवालात नहीं है तो मांगी, अब तो सब जन्नत ही जन्नत है। क्या? अरे जन्नत है? हमें तो ना लग रही जन्नत, हमें तो जेल ही लग रही है। मच्छर देखो, बदबू देखो। अरे शांत हो जाओ, हम तो जो सोच रहे तुम्हारी बात मान लेती, आज सारी ये दशा न बनती, हमारी हालत खराब हो गई। तुम बकर बकर करने करो बंद, हैं? ये तुम्हारी फेवरेट बिरयानी लेकर आए। हाँ खिला दो, खिला दो। नादान परिंदे। अभी हमारे पास एक रास्ता है ना बाकी। हमाऊ लाल, हमाऊ बेनिया। बेनिया बेटा, देख अपने दोस्त की हालत देख, कैसा दुबरा गया हुआ है। बेटा हाथ जोड़ते हैं हम, जो अब तक हमने तो को पाल पोस के बड़ो करो, वकालत के लाने पैसे दे, हपुआ कोई जाम अपनी खोपड़िया पे धर ले ले।
शाबाश बेटा। चाची कैसी बात कर रही हैं? हम कानून के आदमी होके मतलब कानून को हाथ में लेंगे, मतलब जालसाजी हो जाएगी, मतलब अलग केस, दोनों अंदर चले आएंगे, बेल भी नहीं होगी। आप समझिए चाची, अब ऐसे दिवाली में हम कैसे कहते हैं बग्गू को हम छोड़ के जा सकते हैं? अब ऐसे नहीं, वो हम उसको नहीं छोड़ सकते अकेले, हमसे ना हो पाएगा, हम माफ कर दीजिए। पीटे हैं बग्गू की पड़ी है। हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन आके चावल चाय की पत्ती ये ले लो वो ले लो, और तो और हमारी बहू की बहन को उठा के ले गओ। और शर्म ना आ रही? ये देख कैसी बातें कर रहा है, बड़ा कर रहा हो। देख लो ये दोस्त जो तू भाई के जैसे समझते हो तो एकदम विलेन निकलो, विलेन। अम्मा तुम जरा बेनी की तरफ फोन घुमाओ तो। ले पकड़, ना से पीटे पकड़। कहा बेनी, तो शर्म नहीं आई रही तुम्हें? हैं कि लास्ट शर्म बेच के खा गए हो? जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लाने खड़े रहते हैं, हर तुम्हारी मुसीबत में टिके रहते हैं, और जब तुम्हारी मदद करने की बारी आई तो तुम सीधे क्या कर रहे हो? मुंह फेर रहे हो। और देखो क्या है राजेश की, मतलब ये मदद करना नहीं है, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। तो जो तुम कर रहे हो ना वाकू का कहते हैं, सीधे पीठ में छुरा भोंकने, जो तुम कर रहे हो। हमने कौन सा छुरा भोंका है, मतलब क्या? एक बारी हम पिताजी के संग दिवाली मनाए ले, बाकी बाद वापस आ जाएंगे। 2-4 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, 2-4 दिन के लाने तुम अपने दोस्त के लाने। जी मुसीबत अपने सर पे नहीं ले सकते, इल्जाम नहीं ले सकते हो तुम। क्या कर रहे तू? मुंह लटका के गाना सुन रहे हो? वही तो। अरे पापा मर थोड़ी गए हैं, ऊपर थोड़ी चले गए हैं, हमारे पास ही आएंगे अभी, हवालात में भले। बताओ हमारी वजह से। एक सेकंड, हमारी वजह से नहीं, तेरी वजह से। कैसे कैसे कैसे? तुम लोग की गलती नहीं है, तुम लोग ने कुछ नहीं किया, तुमने भी तो पटाखे फोड़े ना, जलाए ना पटाखे। हाँ तो हमने सिर्फ पटाखे जलाए थे, किसी के बाल नहीं जलाए थे। अगर तू उस दिन रॉकेट नहीं छोड़ता ना तो आज पापा हवालात में ना होकर हमारे साथ यही बैठे होते। सही कह रही है चमची, तू बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पापा ऐसे ही हैं, वैसे तो हमें ठोक पीट के सीधे करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जब हम पे कोई परेशानी आती है तो वही हमारी ढाल बनते हैं। लेकिन इस बार हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें पापा की ढाल बनना होगा। कैसे बनाएंगे यार? वो तो बस यही लग रहा है कि अब तो दादाजी की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी और हमें पापा के बिना ही दिवाली मनानी पड़ेगी। नहीं भाई ऐसा मत बोल, हमें कैसे भी करके उनको हवालात से बाहर लाके हमारे घर पे दिवाली सेलिब्रेट करनी होगी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कोई प्लान है? अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? वो हवालात के नीचे कोई सुरंग वुरंग है क्या? अबे वो पागल है क्या? वो रास्ता नहीं, भगवान जी का रास्ता। हमें भगवान जी से प्रार्थना करनी होगी कि पापा हवालात से छूट जाए। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हाँ भगवान जी, हमारी वजह से नहीं, इसकी वजह से जो कुछ हुआ है ना, मतलब इसकी वजह से पापा जो हवालात में गए उन्हें बाहर निकाल दो। अगर पापा बाहर नहीं निकले तो मुझे चॉकलेट कौन खिलाएगा, मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा, हमें पॉकेट मनी कौन देगा? अरे भगवान जी प्लीज उन्हें बाहर निकाल दो, प्लीज। नहीं कमिश्नर साहब देखिए क्या है ना, बचपन में हम जब कूद के किसी और के घर जाते थे और उसके पेड़ से फल तोड़ते थे, और तो फिर अब चोरी हमने की, लेकिन कान जो है ना चोमू लाल के बैठे जाते थे। इस बार भी कमिश्नर साहब रॉकेट हमने छोड़ा और पकड़ा गया, ये इल्जाम इसके सर पे आया, इसको आपने जेल में डाल दिया। वाह, का सफाई से झूठ बोल रहा हूँ ससुर। बहन जितना मैं हप्पू को जानता हूँ ये फंसाने वाला आदमी है, फंसने वाला नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन सर मैं बताऊं दोस्त एक नंबर का है, मतलब जान दे सकता है, बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए हम कह रहे हैं कमिश्नर साहब इसने जो है ना हमें बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर पे ले लिया है, और यही जो गम है ना सर हमें अपने आप खाया जा रहा, हमसे रुका नहीं जा रहा है, आप प्लीज कुछ करिए। बहनी तुम कहते हो कि रॉकेट तुमने छोड़ा, हप्पू कहता है कि उसने रॉकेट छोड़ा, अब कौन सच्चा कौन झूठा ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है जी। हाँ नहीं
दोनों लॉकअप में। जब तक सीसीटीवी की फुटेज नहीं आ जाती है तुम दोनों लॉकअप में रह के फ्रेंडशिप खेलोगे। हैप्पी दिवाली। आओ मरो। कट्टो दिवाली सर पर है लेकिन हमारे सर का टेंशन नहीं जा रहा है। हप्पू अभी तक जेल में है। अरे बा को छुड़ाने की प्लानिंग चल रही है, तुम बीपी ना बढ़ाओ। तो बीपी की बात कर रही हो? मेरा आंख भड़क रहा है, लगता है ये दिवाली नहीं मनेगी। शुभ शुभ बोलो। बी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यार बचा गए। दादी अरे ये टाइम पे, अरे कहाँ होगा? तुम्हारे चेहरे निचड़े हुए नींबू से काहे लटके आएंगे? वो एक्चुअली बात ऐसी है कि बोल बेटा। दादी ऋतिक आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी फसाद की जड़ यही है। ना बेटा, देख आज तक मानते हैं कि तूने इतनी शैतानी करी, हमारे खानदान का नाक कटवाओ, पर बेटा पहली बार तूने कोई गलती ना करी। नहीं दादी, इस बार भी मेरी ही गलती है। वो जो रॉकेट वाली जो कंप्लेन आई थी ना, वो मेरी वजह से आई थी। वो रॉकेट मैंने ही चलाया था और पापा ने सारा इल्जाम उनके सर पे ले लिया मुझे बचाने के लिए। ना बेटा, ने कहा भाई जे तो माँ बाप को फर्ज होता है कि अपने बच्चन पे आंच ना आने देते हैं। लेकिन दादी अब ऋतिक बदल रहो है, मतलब वो और ज्यादा मतलब ही ना बनना चाह रहे हो है। जे सोच के जे और ज्यादा शर्मिंदा ना होना चाह रहे हो है। हाँ दादी, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी जाता हूँ थाने और सबको सच बता देता हूँ कि पापा की कोई भी गलती नहीं है, रॉकेट मैंने चलाया था। मैं जा रहा हूँ। नहीं कट्टो, नहीं ऋतिक को मना करो। हप्पू घर आएगा और ये जेल में जाएगा। बिना पोते के दिवाली कैसे मनाऊंगा मैं? ना बेटा, तेरे दादाजी कह रहे हैं कि पोते के बिना दिवाली ना मनाएंगे वो। दादी क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी पापा के बिना तो मजा नहीं आएगा ना दिवाली में। मजो तो आएगो। अरे हम पे भरोसा रखो, तुम्हारी दादी प्लान कर रही है। तुम्हारी मम्मी आज जो मासी है ना, बा को जेल में भेजेगी और उन बेनिया को और हपुआ को छुड़वाएगी। मेरी दिवाली के चक्कर में तूने मेरा दिवाला निकाल दिया, भिजवा दिया ना बेनी को जेल। यार बिन्नू, तुम जरा सी मदद का मांग ली, तुम इतना हो हल्ला कर रही हो जैसे जायदाद लिखवा ली हमने तुम्हारी। जरा सी मदद? तू एक कटोरी चीनी लेने नहीं आई थी जो मैं तुझे खुशी से दे देती? 80 किलो का आदमी दिया है, लपेट लिया जीजू ने। अरे यार बिन्नू, तुम पहले तो शांत हो जाओ। तुम ऐसे रिएक्ट क्या कर रही हो? हमें ज्यादा दुखी होना चाहिए। पिताजी की आखिरी दिवाली है, हम सबके संग मनानी आती और तुम्हारे जीजू हवालात में पड़े। तुम्हें पता हमें कितना दुख हो रहा है? ये जीते के थानेदार है, उतई हवालात में आरोपी जैसे बंद है यार। और तुम लोगों की लड़ रही हो। लड़ने का वक्त है तो क्या करने का वक्त है? ताश खेल ले, चला जा। हे भगवान, क्या करें हम इस लड़की का। शांति मन से पहले सोचो, कुछ जुगाड़ करते हैं ताकि बेनी और जीजू तुम्हारे बाहर आ सके। जो सोचो। एक काम करते, हम दोनों हवालात के पीछे जाते, मस्त सुरंग खोदते और दोनों को बाहर निकाल लेते। क्या बोलती है? बिन्नू, तुमने ना जिंदगी में पहली बार इतनी समझदारी की बात करी है। बेनी प्रसाद LLB का असर होगा है। मतलब तू सच में सुरंग खोदेगी? हाँ, नहीं सुरंग तो खोदेंगे लेकिन हवालात में नहीं, मनोहर के दिमाग में। अच्छा। सुधर जा नहीं तो तुझे अंदर करवा दूंगी। मम्मी जी, ये ना थाना है, आपका घर नहीं जो मुझे धमकियां पे धमकियां दे रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी। देखिए बहन जी, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? मनोहर इसके बीच में कूटेगा। हर घर की यही कहानी है। सच ना कूटे तो हम ही कूट देंगे। ये मेरी बहू है, दुखी कर रखा है इसने हवलदार साहब। इसे अंदर कर दो। हाय रब्बा, उस हिसाब से ना तो आपको ना उम्र कैद होनी चाहिए।
ऐसे ही जबान जबान चलाती है ये, इसे अंदर कर दो। वो क्या है ना, हमारे घर वालों ने ना बड़े बुजुर्गों पे हाथ उठाना सिखाया नहीं है। देखा आपने हवलदार साहब, ये दिन देखना बाकी था। धरती माँ फट जाओ तुम, मैं समा जाऊं इसमें, फट जाओ। माँ जी आप क्या कर रही है? प्लीज आप उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए, आइए उठ जाइए। धरती माँ को ना शांति जी, शांति, कलेश नहीं। आप ना ऊपर ही ठीक है। एक्सक्यूज मी लेडीज, प्लीज प्लीज काम डाउन, काम डाउन। आखिर हुआ क्या है? आप ना मेरी आंखों में झांको दरोगा साहब। दरोगा, आई एम दरोगा। झांका? यस यस यस। क्या है ना, मैंने एक दिन ना रोटी की जगह ना पराठे बना दिए, उसमें घी ज्यादा डाल दिया। तो पता है मेरी सास क्या बोली? क्या? घी ज्यादा खाने से ना अटैक आ जाता है, अटैक। अरे मैं तो एक बार में 10-15 पेल जाता हूँ। फिर भी मुझे आज तक अटैक नहीं आया। आपको क्या हुआ? हाँ? आपको क्या हुआ? अटैक आने वाला था। ऐसा है हवलदार साहब, ये पराठे सेकती कहाँ, ये तलती है, ऐसे तेल में तलती है। ये चाहती नहीं कि मैं धरती पे टिकी रहूं, ये चाहती कि मैं मर जाऊं, ये मेरी धन दौलत लेके फुर्र हो जाए। आप पहले शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अरे काय को चली घुइया की खेत में गो चली। अरे लड़न दे छोटका पकड़ो, मजो आ रहा हूं। बहुत बढ़िया। तुम ना इससे इनके झगड़े से ना हमारा खून भी उबाल मार रहा है। एकदम झोटे पकड़ के खींच लो, करो मार लो, चलो रोको मत। अब तू ले ली, खुश हो जा। आप इसे अंदर नहीं डालेंगे तो मैं ही अंदर डालूंगी। हटिए आप। अरे माँ जी, बहन जी क्या कर रही है? चाबी, ओह माय गॉड, ये चाबी कहाँ से आई? देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, लेकिन आप झगड़ा मत कीजिए। मेरे देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, झगड़ा मत करो। बाय बाय। बहुत लोगों ने आपकी तारीफ करी है थी, यही से मिलने में हमें शर्म आ रही थी। शाम को कॉफी पे चलें? शाम को हम आओ, टिकाने को प्रोग्राम है को। टिका और टिका नहीं, बस ज्यादा मत डालो। और टिकाने का शौक हमें भी है। एक काम करते हैं, शाम हो, महफिल हो और तुम्हारी कंपनी हो और टिकाना हो, मजा आ जाएगा सुंदरी जी। हाँ पुंदरी, हमारा नाम बहुत आप बिगाड़ रहे। तुम मुझे बिगाड़ दोगी? कमिश्नर अंकल तो हपुंदरी पे फ्लैट हो गए फुल। तू कुछ समझा? मिल गया प्रॉब्लम को सल्यूशन। What happening, Kamlesh? What is this? Why are you beating my Kamlesh? मनोहर अंकल, ये बेचारे को क्यों पीट रहे हो आप? बेचारा? ये बेचारा नहीं, ये आवारा है, लफंगा है, एक नंबर का चालू है तुम्हारा दोस्त। No, मनोहर अंकल, no. कमलेश is very good boy. आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई स्टूडिंग फूडिंग कुछ नहीं हुआ है। हमारे हवालदार मुलायम ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। It's very bad. You lying to me? Cat, you listen to me. Not listening to you. What listening to you? Why are you doing this? Cat, wait! It is all just because of you. You making bad, dirty, bad shape of दिया के idiotic दिया you making. Even बच्चे तुमसे अच्छे दिए बना सकते हो. Cat, very bad diyas you making. So mean, Kamlesh. You're so mean. You're very rude and very bad. Oh, really? By the way, nobody buying your diyas. Me knowing. That's why me making time pass. Story related to history. तुम्हें वो ड्रेस चाहिए थी ना, तो वो ड्रेस कैसे आती? वो दिए बेचकर। इतने में वहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया हिस्ट्री वाला वहाँ पे आ गया और उसने मुझे पकड़ लिया।
Me doing all everything for you, for your dress. Me liar. Yes, me liar. Now can you go? Everybody using me. Kamlesh, Kamlesh, sorry. I'm really sorry, Kamlesh. Me not doing anything like this again. Please forgiving me. Cat. It's okay, cat. You forgiving me? Yes. Yes. Oh, Kamlesh, thank you. 1 minute, Kamlesh. Me taking you out from here, okay? Okay. मनोहर अंकल, प्लीज कमलेश को यहाँ से बाहर निकालो. No means no, and you please go. मनोहर अंकल, smile. Yo. Very good. Now me is having your picture. You sitting on my Happu father's chair. ये पिक्चर अब मैं कमिश्नर अंकल को दिखाऊंगी और सोशल मीडिया पे भी डालूंगी, वायरल कर दूंगी. You taking advantage and sitting on this chair. बेटा केट ऐसा मत करना. हाँ, हम छोड़ रहे कमरे छोड़. मुलायम क्या कर रहा है यार? तू बाहर आ जा, चाय पीने चलते. मैं छोड़ रहा हूँ. बेटा कमलेश ऐसा मत करना. अरे यार मनोहर अंकल थोड़ा पीछे खस के आजा बेटा कमलेश आजा. फिर से ऐसी गलती मत करना. ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वापस पकड़ने आया क्या? हप्पू सिंह उर्फ हप्पुंद्री. हैप्पी दिवाली. तुमने क्या सोचा रेशमपाल ऐसे ही कमिश्नर बन गया? इसमें सोचने की क्या बात है सर? आई एम सॉरी सर. साहब आपको जब सब कछु पहले ही से पता जो काय को ड्रामो करो, काय घुस गए इतने नाटक में? तुम्हारे मजे लेने के लिए. दरअसल हप्पू सिंह, मैंने सीसीटीवी पे तुम्हारा फुटेज देख लिया था. हप्पू सिंह ने ऋतिक का इल्जाम अपने सर पे लेने के लिए ही इतना बड़ा झूठ बोला था. हप्पू सिंह जैसा कामचोर, मतलबी, दगाबाज, धोखेबाज इंसान पहली बार इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने जा रहा था, उसे मैं कैसे वेस्ट होने देता? लेकिन अंकल आंटी जी के बाल तो... बाल नहीं बेटा, उसे घोंसला कहो, कौए का घोंसला. अब तो वहां पे घोंसला ही बचा हुआ है. एनीवे, हप्पू सिंह, तुमने मेरे मजे लिए, मैंने तुम्हारे. हिसाब बराबर. हैप्पी दिवाली. सॉरी सर. यू शुड बी. अरे बच्चों, दिवाली को शुभ मौका है गो. गिले शिकवे छोड़ो, आपस में गले मिलो. अम्मा, जे हिसाब से तो हमें भी गले लगा लो. जे हिसाब का हर हिसाब से लगा लेते हैं. देखो